अलैहिस्सलाम ने लिखा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुहज़्ज़ब अंदाज में और बाअदब होकर सुनिएगा। हदीस पाक में अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल खरज मुआविया अला हलक़तिन फिल मस्जिद फ़क़ाल मा अजलसकुम क़ालू जलसना नस्अलुल्लाह अज़्ज़ व जल क़ाल अल्लाह अज़्ज़ व जल मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिका क़ालू अल्लाह अज़्ज़ व जल मा अजलसना इल्ला ज़ालिका क़ाल फ़इन्नी लम अस्तख़लिफ़कुम तुहमतन लकुम मा काना अहदुन मंज़िलन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक़ल्ल अन्हु हदीसन मिन्नी व इन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खरज अला हलक़तिन मिन असहाबिही फ़क़ाल मा अजलसकुम फ़क़ालू जलसना नस्अलुल्लाह व नहमदुल्लाह अज़्ज़ व जल अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिही फ़क़ाल अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिका क़ालू अल्लाह मा अजलसना इल्ला ज़ालिका क़ाल अमा इन्नी अस्तख़लिफ़कुम तुहमतन लकुम वलाकिन्न जिब्रील अलैहिस्सलाम अतानी फ़अख़बरनी अन्न अल्लाह अज़्ज़ व जल युबाही बिकुमुल मलाइका। हदीस पाक में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि एक दफा हुजूर अलैहिस्सलाम का अपने असहाब के हल्के से गुजर हुआ। असहाब बैठे हुए थे, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आए, कुर्बान आका तशरीफ ले आए। सहाबा तो इंतजार में रहते थे ना, कब चेहरे वहा को देखने का मौका मिल जाए। आका तशरीफ ले आए। जब आका तशरीफ ले आए तो आका ने फरमाया कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या अपने असहाब से फरमाया कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा, सहाबा ने कहा कि हम अल्लाह का जिक्र करने और उसने हमें जो इस्लाम की हिदायत अता फरमाई है इस पर उसकी हम्दो सना बयान करने और उसने आपको भेजकर जो हम पर एहसान किया है उसका जिक्र करने के लिए बैठे हैं। बात वही आ गई, आपको भेजकर देखो विलादत की खुशियां सहाबा कैसे मना रहे हैं। आपको भेजकर जो हम पर एहसान किया है उस पर हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, उसकी हम्दो सना बयान कर रहे हैं। जब ये सुना ना आका ने फरमाया कसम दो तुम सिर्फ इसीलिए बैठे थे, कसम दो। तो सहाबा अर्ज करते हैं वल्लाह हम इसी वजह से बैठे थे। क्या हम इसी वजह से बैठे हैं? आपने इरशाद फरमाया कि अभी अभी मेरे पास जिब्रील आए थे। कुर्बान जाइए मुसलमानों, अभी अभी मेरे पास जिब्रील आए थे और आने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि अल्लाह तुम्हारी वजह से फरिश्तों पर फख्र कर रहा है। सुभान अल्लाह, तुम्हारी वजह से फरिश्तों पर फख्र कर रहा है। जरा देखो कि जब जिक्र मुस्तफा करने के लिए सहाबा बैठे, मुस्तफा की विलादत की खुशियां मनाने के लिए जब सहाबा बैठे तो इन सहाबा की अदाओं पर अल्लाह फरिश्तों पर फख्र फरमा रहा है, फख्र फरमा रहा है। आज 1500 साल के बाद हम भी जो है गुलामाने मुस्तफा ने ये साबित कर दिया, ए दुनिया वालों तुम्हें जो बोलना है बोलो, तुम जिक्र मिटाना चाहो लेकिन ये जिक्र मिट नहीं सकता है। इसलिए हमने सहाबा को पढ़ा है, हमने ताबईन को पढ़ा है, हमने तबे ताबईन को पढ़ा है, हमने औलियाए किराम को पढ़ा है। हम जानते हैं कि अगर कोई विलादत की खुशियां मनाए तो हमारे अदाओं को देखकर, सहाबा की अदाओं को देखकर अल्लाह फरिश्तों पर फख्र फरमा रहा था। अरे यही तो एक अमल है, यही तो एक अमल है कि जो कारगर है और यकीनन कसम खुदा की दावे के साथ मेरा ईमान बोलता है कि कोई अमल कबूल हो या ना कबूल हो, मुस्तफा के विलादत की, मुस्तफा की विलादत की खुशियां मनाना कसम खुदा की ये बारगाह रिसालत में कबूल हो जाए। अब ये हदीस पाक जब हमने पढ़ी तो आप सोचते होंगे कि जब ये हदीस पाक पढ़ी है तो आखिर ये किस किताब में हदीस पाक आई है? हवाला सुन लीजिए, उलमा बैठे हैं, खास तौर से हमारे मुफ्ती साहब बहुत ज़ील आदमी, कद्र कीजिए इनकी, तवज्जो के साथ। जामा तिर्मिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3379, अल मुअज्जमुल कबीर हदीस नंबर 701, मुस्नद अबी याला हदीस नंबर 7387, सुनन निसाई हदीस नंबर 5428, तहज़ीबुल कमाल हदीस नंबर 2196,
मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल हदीस नंबर 16778, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2701, सही इब्ने हिब्बान हदीस नंबर 813, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा हदीस नंबर 30066। इतने मुहद्दिसीन ने इस हदीस पाक को और भी मुहद्दिसीन ने लिखा कि अल्लाह के महबूब की विलादत हुई तो वो विलादत की खुशियां मनाना कितना बड़ा सवाब और कैसा सवाब है कि अल्लाह फरिश्तों पर फख्र फरमा रहा है। ए मुसलमानों, आप भी जिक्र विलादत की महफिल सजाया करो जैसे आज की ये महफिल सजी है। यही तो कहना चाहेंगे कि अरे रसूल ने क्या किया हम गुलामों के लिए। मेरे आका की बेइज्जत हो रही है, गुलामों को याद कर रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी जिंदगी अपनी उम्मत को याद करते रहे। जब जब उम्मत का ख्याल आया है मुस्तफा के चश्माने अपने से आंसू टपक पड़े। जरा सोचो, हमने उनका कलमा पढ़ा, हमने उनका कलमा पढ़ा है और काम क्या है? ताश हम खेल रहे हैं, शराब हम पी रहे हैं, नमाज हम छोड़ रहे हैं, चुगली हम कर रहे हैं, झूठ हम बोल रहे हैं। जरा सोचो कि जब जब उम्मत का ख्याल आया अल्लाह की बारगाह में मेरे आका ने दुआ के लिए हाथ, ए मौला मेरी उम्मत का ख्याल रखना, ए मौला मेरी उम्मत गुनहगार है, ए मौला मेरी उम्मत खताकार है। पूरी जिंदगी मेरे आका उम्मत की याद में, उम्मत के गम में रोते रहे। आज हमने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़कर ऐसा काम कर रहे हैं कि गैर देख देख हंस रहे हैं कि देखो यही मुसलमान है। गैर देख देख जो है ना मजाक बना रहे हैं, देखो ये मुसलमान है। गैर ये कह रहे हैं देखो इन लोगों ने जो है ऐसे नबी का कलमा पढ़ा है। अरे क्यों अपनी हरकतों से अपने नबी को बदनाम कर रहे हो? क्यों अपनी हरकतों से अपने नबी को बदनाम कर रहे हो? अरे चाहे कल के डेट में मुसलमानों की नकल गैर किया करते थे, आज गैरों की नकल आला मुसलमान कर रहा है। कहाँ मुसलमान चला गया? खुदा के लिए अपनी जो है जिंदगी को संवारने की कोशिश करो, अपने अमाल को बेहतर बनाने की कोशिश करो। एक बात यहाँ पर ज़हन में आ गई है, वो बात क्या है कि जानते हो हज़रत बायज़ीद बिस्तामी का जमाना है। कौन बायज़ीद बिस्तामी? जिनको सुल्तानुल आरिफीन एक बुजुर्ग ने ख्वाब में लौहे महफूज में देखा है। ऐसा वली है, ऐसा बुजुर्ग है, सुल्तानुल आरिफीन हज़रत बायज़ीद बिस्तामी से कहा गया 12,000 ईसाइयों की महफिल सजी हुई है। ए मुसलमानों, वाक़या सुनाना मकसद नहीं है। अगर आज की रात, आज की शब आपने मेरी बातों को सुनकर अगर अमल नहीं किया या अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश नहीं की तो हम यही कहना चाहेंगे फिर महफिल में आने का कोई मतलब नहीं होता है। रात में नींद खराब करने का कोई मतलब नहीं होता है। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी से कहा गया 12,000 ईसाइयों की 12,000 ईसाई बैठे हुए हैं, 12,000 की महफिल है, 12,000 ईसाई बैठकर जो है अपने आलिम की तकरीर को सुन रहे हैं। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी को भेजा गया। रांची के मुसलमानों, वो बायज़ीद बिस्तामी जब गए हैं और जाने के बाद 12,000 की झुरमुर में बैठ गए और जैसे ही बैठे हैं जो ईसाइयों का आलिम तकरीर कर रहा था, तकरीर करते करते कांपने लगा, तकरीर करते करते हिलने लगा और कांपते कांपते कह रहा है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस महफिल में कोई मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम आकर बैठ गया है, कोई मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम आकर बैठ गया है। ईसाइयों ने चेक कर कहा कि आपकी नजर खराब हो गई है, आप डर क्यों रहे हैं? अरे भाई महफिल हमारी हो रही है, इसमें कोई मुसलमान क्यों आएगा? फिर भी वो कांप रहा है, फिर भी वो हिल रहा है। अब तो है ना कांपते कांपते कह रहा है नहीं मेरा दिल नहीं मानता, इसमें जरूर कोई जो है ना मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम आकर बैठा है, इसमें जरूर कोई जो है मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम आकर बैठा है। अब जानते हो जब उसने कहा तो ईसाइयों ने कहा कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आखिर वो कौन है? कहा कि अभी वो उठ जाएगा। उसने बरजस्ता जो है पुकार कर कहा है कौन है, कौन मुस्तफा का गुलाम बैठा हुआ है वो खड़ा हो जाए। कोई खड़ा नहीं हो रहा है। उन ईसाइयों के उस आलिम ने मुस्तफा जाने रहमत की कसम दी है, वो जो है बैठे हुए बायज़ीद बिस्तामी खड़े हो गए। जब खड़े हुए ना करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा आपको डर नहीं लगा? आपको डर नहीं लगा? आप यहाँ क्यों चले आए? आप नहीं जानते हैं कि हम लोगों की महफिल हो रही है? आप नहीं जानते हम लोगों की महफिल हो रही है? बायज़ीद बिस्तामी ने फरमाया मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। अब एक जुमला देते हैं, मैं आया नहीं हूँ। आपका
जहन पहुंचाना चाहते देखते पहुंचता है कि नहीं। मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं, मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। जब पृथ्वीराज चौहान ने कहा फकीर को अजमेर से निकालो, गरीब नवाज ने कहा मैं आया नहीं हूं, भेजा गया, मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं, मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। तो हजरत बायजीद बिस्तामी ने जब ये फरमाया ना, तो उन ईसाइयों का आलिम उसने कहा कि चंद मेरे सवालात हैं, आप जवाब दे दो। ए मुसलमानों, तलब जाओ और अपने ईमान को संवार लो। क्या कई सवालात कर दिए। हजरत बायजीद बिस्तामी ने फरमाया कि तुमने इतने सवाल कर दिए, सिर्फ मेरे एक सवाल का तुम जवाब दे दो, मैं तुम्हारे तमाम सवालात के जवाब दे दूंगा। कहा कि बोलो। कहा कि जो अभी तू जन्नत की फजीलत पर तकरीर कर रहा था ना, जन्नत ऐसी है, जन्नत वैसी है, जन्नत में दूध की नहरें हैं, जन्नत में शहद है, जन्नत में हूरें हैं, जन्नत में गिलमान है, जन्नत में ऐसे ऐसे दरख्त हैं, जन्नत में ऐसे ऐसे मेवाजात हैं, जन्नत में ऐसे ऐसे फल है। ये बताना जन्नत की कुंजी क्या है? ये किसी ने सवाल किया हजरत बायजीद बिस्तामी ने, बताना जन्नत की कुंजी क्या है? अरे कुंजी क्या है? चुप हो गया, खामोश हो गया। ए आमना में लाल का कलमा पढ़ने वालों, खामोश हो गया। कहा कि मेरे सवाल का जवाब दो, नहीं दे रहा है। ईसाइयों ने तड़प कर कहा कि जवाब देते क्यों नहीं? फिर भी चुप, फिर पुकार कर फिर भी खामोश। जब ज्यादा उन लोगों ने जिद की ना, तो उसने कहा कि अगर मैं जवाब दे दूंगा तो सारा पोल ही खुल जाएगा, सारा राज ही खुल जाएगा। क्या मतलब? कहा कि जन्नत की कुंजी कुछ और नहीं बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब तक ये नहीं पढ़ा जाएगा जन्नत जो है, जन्नत का ताला नहीं खुल सकता है। तमाम ने कहा कि जब जन्नत में जाने का यही रास्ता है तो हम इस धर्म को क्यों कबूल किए हैं? आज ही उन लोगों ने 12,000 ईसाइयों ने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, सबके सब मुसलमान। ऐसे होते हैं मुसलमान, ऐसे होते हैं मुसलमान, ऐसे वैसे नहीं, ऐसे होते हैं मुसलमान। अगर ऐसा अमल नहीं है ना तो फिर कोई मतलब ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं। अच्छा 10 मिनट और बोल सकते हैं, आपकी इजाजत है? अरे भाई ऐसा खामोश होकर आप सुन रहे हैं कि हमें लग रहा है कि आप सो रहे हैं। अगर आप जाग रहे हैं तो एक बार बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ दीजिए तो अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद